हाय फ्रेंड्स, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैंने टॉपिक चुना है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें ये जो टॉपिक है बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, आप इन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो श्योरली आपको बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जेनेटिक्स का जो वेटेज है टोटल 20 मार्क्स का है 12th बायोलॉजी में, और जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 7 से 8 और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कम से कम 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसमें पूरे चांसेस रहते हैं, पूरे तो नहीं कहूँगा पर ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कम से कम 5 मार्क्स का पूछा जा सके बोर्ड्स में। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें मैं आपको थ्योरी तो कवर करूँगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बनने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज भी बनने वाले हैं इसमें। जैसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया था, कौन सा बैक्टीरिया था, कौन से स्ट्रेन थे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कौन से सन में हुआ, ये तो सीधे एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाते हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो जो कि 1928 में किया था। सबसे पहले सन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ग्रिफिथ ने जो लिया था, चेंज इन फिजिकल फॉर्म। लाइक मेरे पास ये पेन है, आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में अगर मैं इसका ट्राइंगल बना दूं, इसका सर्कल बना दूं या इसका रेक्टेंगल बना दूं, तो इससे क्या कहूँगा मैं, चेंज इन फिजिकल फॉर्म। इसकी फिजिकल फॉर्म यानी कि फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस में अगर मैंने चेंज ला दिया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ओके, अब मैं बताऊंगा उसने कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई यानी कि निमोनोकोकस बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था, जो कि डिजीज करता है एनिमल्स के अंदर। यहाँ पर उसने कौन सा एनिमल इस्तेमाल किया था, जो माइस था, और माइस के अंदर निमोनिया कॉज होता था। आगे आप समझेंगे कैसे निमोनिया कॉज होता था। यहाँ पर जो ग्रिफिथ भैया थे उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे। अब मैं स्ट्रेन का मतलब आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जो कि काऊ होती है, लाइक काऊ और बफेलो, काऊ के अंदर क्या होती है, ब्रीड होती है, साइबल काऊ, जर्सी काऊ। इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर ब्रीड ना होकर स्ट्रेन हुआ करते हैं। ओके, यहाँ पर जो ग्रिफिथ ने 2 स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इस चीज़ को। आर स्ट्रेन जो है रफ स्ट्रेन, जो बाहर की सरफेस है इस बैक्टीरिया की वो रफ है। ओके, और एस स्ट्रेन के केस में ऐसा नहीं है, वो रफ नहीं है, स्मूथ है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट है, यानी कि म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है। एस स्ट्रेन के केस में ऐसा है कि इसके ऊपर एक बाहरी परत प्रेजेंट है, म्यूकोस पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट है, जो कि म्यूकस की लेयर है। ओके, जो इसको स्मूथ बनाती है। और आर स्ट्रेन जो है नॉन विरुलेंट है, नॉट एबल टू कॉज डिजीज। आर स्ट्रेन जो है डिजीज कॉज नहीं करता है, सबसे पहली बात। एस स्ट्रेन विरुलेंट है, यानी कि डिजीज कॉज करता है। होस्ट इम्यून सिस्टम नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। ओके, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडीज नहीं बना सकता, या फिर इतना स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकता कि इसको मार सके। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माइस की, क्योंकि माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अगर आर स्ट्रेन माइस के अंदर डाला तो माइस का रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि आर स्ट्रेन को फिनिश कर देगा, एस स्ट्रेन को नहीं फिनिश कर पाएगा, क्योंकि इस पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट है, जो कि इसे मदद करती है माइस के अंदर भी डिजीज कॉज करने में। ओके, अब हम पढ़ते हैं। लाइक पहले ये आप बात जान लीजिए कि इसका कल्चर कैसे करते हैं। एस स्ट्रेन को अगर पेट्री प्लेट में अगर हम कल्चर करते हैं तो लाइक एस स्ट्रेन को अगर पेट्री प्लेट में हम कल्चर करते हैं तो यहाँ पर एक शाइनिंग कॉलोनी फॉर्म होती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानते हैं। 2 चीज़ें आप जान लीजिए, एस आर स्ट्रेन जो है वो नॉन विरुलेंट है, यानी कि डिजीज कॉज नहीं करता। एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है। तो लाइव आर, अब हम यहाँ पे क्या देखें, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन दोनों को उठाएंगे, माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, देखेंगे माइस जिंदा है कि निपट गया। ठीक है, यही चीज़ हमें देखना है, और इसी के बेसिस पे हम आगे रिजल्ट और कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी आएगी वो चीज़ें देखेंगे। ओके, हमने क्या करा, लाइव आर स्ट्रेन यानी कि आर स्ट्रेन को लिया, इंजेक्ट इनटू माइस, नॉन विरुलेंट है यानी कि डिजीज कॉज नहीं करने वाला, तो माइस जिंदा है। अब हमने लाइव एस स्ट्रेन लिया, विरुलेंट है यानी कि एस स्ट्रेन जो है डिजीज कॉज करेगा, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस के अंदर डाल दिया, माइस की टेटेड फिश निमोनिया हो गया। ठीक है, अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन यानी कि एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया मरा हुआ है, नॉन विरुलेंट है ना, डिजीज कॉज करेगा, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस के अंदर डाला, माइस अलाइव है, माइस अभी भी जिंदा है। ठीक है, अब हमने जो 4th केस है, सबसे इंपॉर्टेंट 4th केस है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट 4th केस है, इसी से ऑब्जर्वेशन मिलेगी ग्रिफिथ भैया को। ठीक है, तो हमने क्या किया, लाइव आर स्ट्रेन एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन। लाइव आर स्ट्रेन का क्या, नॉन विरुलेंट, हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों नॉन विरुलेंट। अगर हम माइस के अंदर इसे इंजेक्ट करें तो माइस को जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दोनों डिजीज नहीं कॉज करते। लेकिन हुआ क्या, माइस किल्ड, माइस मर गया, माइस मर गया। अब उसका सैंपल एनालिसिस करा, ग्रिफिथ ऐसे थोड़ी छोड़ने वाले थे, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा भरी थी, जिज्ञासा का कीड़ा भरा हुआ था कि चीज़ें जानना थी। हुआ क्या, तो उन्होंने जब सैंपल एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर लाइव एस स्ट्रेन मिल गया, जबकि यहाँ पर डाला क्या था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, लेकिन लाइव स्ट्रेन बन गया।
कुछ तो ऐसी चीज़ थी जिसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को एस स्ट्रेन यानी कि लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर से ग्रिफिथ भैया का दिमाग घूम गया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रिफिथ ने देखा क्या, समथिंग चेंज लाइव आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन लाइव लिया था हमने जो कि नॉन विलेंट था, डिसीज कॉज नहीं करता। यहाँ पर डिसीज कॉज हुई तो आर स्ट्रेन किस में चेंज हुआ, एस स्ट्रेन में। एस स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर डिसीज कॉजिंग है। ओके, ग्रिफिथ भैया का कंक्लूजन क्या था, इतना पूरा एक्सपेरिमेंट उसने देखा, कभी लाइव आर स्ट्रेन डाल रहा था, कभी लाइव एस स्ट्रेन डाल रहा था, तो माइस कभी मर रहा था, कभी माइस जिंदा रह रहा था, निमोनिया हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब फोर्थ वाले केस में आपने देखा लाइव आर स्ट्रेन लिया था यानी कि डिजीज नहीं होना चाहिए थी, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था फिर भी डिजीज नहीं होना चाहिए थी, लेकिन माइस मर गया, उसे निमोनिया हो गई, और एंड में मिला क्या, लाइव एस स्ट्रेन मिला, जो कि नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था ना, और लाइव एस स्ट्रेन मिला था। तो उसने कंक्लूजन कह दिया समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंटर इनटू आर स्ट्रेन, यानी कि हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है वो उसमें से कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो आर स्ट्रेन में घुसा एंड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू लाइव एस स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि चेंज इन फिजिकल फॉर्म, उसकी फिजिकल फॉर्म को बदल दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर स्ट्रेन है, यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन मैंने लिया है, यहाँ से हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई ना कोई ऐसा केमिकल आर स्ट्रेन में घुसा और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का मतलब ये रहा तो लाइव आर स्ट्रेन ही, लेकिन इसके ऊपरी भाग पर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर आ गई जो कि माइस के अंदर जब इंजेक्ट हुआ और उसका इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पाया, इसके खिलाफ काम नहीं कर पाया और इस निमोनिया हो गई और माइस मर गया। ठीक है, अब ग्रिफिथ कॉल्ड दैट केमिकल, अब ग्रिफिथ ने ये तो देख लिया कोई ना कोई केमिकल है, उस केमिकल को नाम क्या दिया, उसने उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस केमिकल का नेचर अननोन था, उसे नहीं मालूम ये चीज़ क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या चीज़ उसे नहीं मालूम। यहाँ पर एंड मेक इनेबल टू सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बना तो एस स्ट्रेन पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर कैसे आ गई, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल था हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, उसने ही आर स्ट्रेन के अंदर जाके म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर बनवाई और उसे लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कराया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरा टॉपिक सिलेक्शन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि 12th बायोलॉजी का जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से मैंने सब कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपके 5 मार्क्स का ही नहीं जाने वाले, एग्जामिनर को 5 मार्क्स आपको देना ही पड़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी रिलेटेड यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड खासकर वीडियोस चाहने के लिए या फिर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को